हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप जाओगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसा आपको पता चल ही गया होगा, जेडीएस स्ट्राइक को लेकर नोटिस जारी हो गया है और स्ट्राइक वापस कर लिया गया है। बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे, और ये सबसे ज़्यादा गलत उनके साथ हुआ है ना, जैसे जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, सबसे ज़्यादा दुख। और बिना किसी से बताए, बिना किसी से कुछ किए नोटिस जारी हो गया। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो मैं लेट से इसलिए बनाया हूँ कि देखना ये चाहता था कि कुछ नोटिस आता है या नहीं, रीज़न, कुछ ऐसा रीज़न ताकि हजम हो सके कि हाँ ये रीज़न था, ये दबाव बनाया गया था, क्या दबाव बनाया गया था जिस कारण स्ट्राइक वापस ले लिया गया है। और वो उन बच्चों से पूछिएगा आप सभी, या उन बच्चों का जो 4 दिन का अपना सैलरी कटवा चुके हैं और उनके बोनस में से भी पैसा कट जाएगा। ये पैसा चाहे 1 रुपया हो या 10 रुपये हो, लेकिन जिनका गया और कुछ फल भी ना मिले तो दुख होता है सबको। स्ट्राइक के लिए नोटिस 15 जैसे ही रात में निकल के आई, 15, 12, 23 को देखे होंगे आप सभी, सबको पता ही है। मैं फिर सोचा एक बार बता दूँ आपको। ये नोटिस है और इस नोटिस को मैंने पढ़ा। इस नोटिस में कुछ जेन्युइन बातें ही नहीं लिखा गया है जिसमें कि कुछ समझ में आए कि हाँ मेन मुद्दा या मेन कारण हमारा ये है कि स्ट्राइक को वापस ले लिया गया था। और कहीं ना कहीं 2.5 लाख कर्मचारियों को फिर निराशाजनक लगता है, लगेगा, और लग गया है कल रात से। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगले बार अगर स्ट्राइक हो ना, या कुछ ऐसा कुछ माहौल बने स्ट्राइक का, तो स्ट्राइक करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। आज का ये 15/12/2023 का दिन याद रखिएगा कि स्ट्राइक के लिए सबको प्रेरित कर लिया जाता है, और जब स्ट्राइक वापस लिया जाता है तो नोटिस के जरिए पता चलता है कि अरे भैया रात में तो नोटिस वापस ले लिया गया है। तो इस नोटिस को पढ़ने वाला हूँ और मन बहुत विचलित है, और क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। और मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है, और कोई रीज़न आपको, अगर जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत सारे लोग एक्टिव रहे हैं अभी, तो उनको कुछ पता नहीं होगा कि जेन्युइन बातें क्या लिखी गई है। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, उनको नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि जेडीएस स्ट्राइक जो अनिश्चितकाल नाम दिया गया था, अनिश्चितकाल और 4 दिन में ही बंद हो गया, तो ये स्ट्राइक वापस ले लिया गया है। और इस स्ट्राइक से होने वाले हानि सबसे ज़्यादा जेडीएस कर्मचारियों को हुआ है, जो अपना जी जान लगा के स्ट्राइक कर रहे थे, जो अपना सैलरी कटवा चुके थे, जो उनके बोनस का पैसा भी कुछ कट जाएगा, तो वो लोग सबसे ज़्यादा निराश है, और उनमें से मैं भी हूँ एक। और कहीं ना कहीं दुख की बात है, दुख लगता है और लगना चाहिए। और मैं पढ़ने वाला हूँ, अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो इसमें लिखा गया है कि अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ AIG DSU के द्वारा और राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ NU JDS के द्वारा यह पत्र लिखा गया है। लिखते हैं क्या कि GDS PGCA रूल 3A 2023 को सभी मंडल शाखा सचिव के द्वारा लिखा गया। और विषय क्या लिख रहे हैं कि जेडीएस द्वारा हड़ताल जारी। विषय में तो ऐसा लिखा गया है जैसे ये हड़ताल और जारी होने वाला हो, हड़ताल जैसे बहुत चलने वाला हो। उसके बाद क्या लिखते हैं ये कि प्रिय साथियों, और पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये लिखा गया है 2 लोग के द्वारा, PU मुरलीधरन जनरल सेक्रेटरी NU JDS के, और SS महादेवा जनरल सेक्रेटरी AIG DSU से, जो बहुत संतावना दे रहे थे ये होगा वो होगा। सुनाता हूँ, पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रिय साथियों, 12/12/2023 से शुरू हुई 4 दिनों की शानदार हड़ताल के लिए बधाई। हम अपनी मांगों को पूरा ना होने पर अपना असंतोषजनक और आक्रोश दर्ज कराने के लिए सफलतापूर्वक सफल रहे हैं, और हमें इस समय युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनाना चाहते हैं जैसा इस समय बना हुआ है। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हड़ताल को अस्थायी रूप से स्थगित करते हैं और अपने सदस्यों को
अनुरोध करते हैं कि 16 दिसंबर 2023 से हमेशा की तरह काम पे लौटने की सलाह देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि विभाग द्वारा की गई अनुशासन कार्रवाई पर रोक दी जाएगी। पहले ये बताइए कि आप स्ट्राइक भी कैंसिल करवा दिए और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि विभाग द्वारा विभाग अनुशासन तो नहीं करता है, सबसे ज़्यादा अनुशासन आप ही लोग कर रहे हैं। विभाग तो ऐसे ही बदनाम हो गया है अब तो। आपसे अच्छा तो विभाग ही है हमारा, कि आप लोग पहले स्ट्राइक कर देते हैं, उसके बाद से जब स्ट्राइक को वापसी लेना रहता है तो एक नोटिस एक पेज का निकाल कर और शेयर कर देते हैं, चिपका देते हैं कि भैया 2.5 लाख कर्मचारी जो कल तक ये आस लगाए थे कि 8 घंटा नहीं तो कम से कम 7 घंटा की नौकरी मिलेगी और टीआरसी 7 घंटे का होगा और पेंशन सहित लागू होगा, मेडिकल चिकित्सक जितना भी अवेलेबल था, फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है और शायद हम उम्मीद भी अब नहीं कर सकते हैं। अब करना होगा तो शायद गवर्नमेंट ही कुछ अपना फैसला सुना दे या कुछ टीआरसी को लागू कर दे या कुछ मेडिकल इंश्योरेंस। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में आपको ये सुनने को मिला था कि सरकार ने हमारी 7 घंटे की मांगे की मंजूर दे रही है, पेंशन भी दे रही है, मेडिकल भी दे रही है। तो जब वो मांग सुनाया गया था तो स्ट्राइक, ठीक है स्ट्राइक हम वापस ले रहे हैं, लेकिन कम से कम वो मांगे तो पूरी हो जानी चाहिए थी। तो इससे मतलब ये निकलता है कि ये सब खेल हुआ है और ऐसा कुछ है नहीं, ना विभाग बोला ना सरकार बोली। और इसमें लास्ट लाइन लिखा गया है कि विभाग द्वारा दी गई अनुशासन कार्रवाई रोक दी जाएगी। विभाग अनुशासन नहीं करती है और अनुशासन हम उसे कह सकते हैं कि हमें जिन पे बहुत भरोसा हो और वो लास्ट में हाथ छोड़ दे या धोखा दे दें, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। बाकी आप लोगों को पता चल गया होगा और ये लेटर रात में निकल के आ गया था। 4 दिन का स्ट्राइक चला, देश में युद्ध जैसी हालात हो गई है और मुझे नहीं लगता कि जिन बच्चों ने स्ट्राइक किया होगा वो युद्ध जैसी हालात किए होंगे। लेकिन दुख की बात है कि स्ट्राइक वापस ले गया, रिजल्ट भी कुछ नहीं आया। शायद यही कारण है कि जो पहले के लोग हैं, पहले के हमसे पहले के लोग हैं जो वो स्ट्राइक की चिड़चिड़ाते हैं और कहते हैं कि कुछ होगा नहीं, तुम देख लेना। और हम लोगों ने पूरी जीवन स्ट्राइक दिया और ऐसा ही होता है कि हर 4 दिन बाद स्ट्राइक वापस ले लिया जाता है और लेटर द्वारा पता ये चलता है कि जीडीएस को अब अपने अपने काम पर लौटना चाहिए और हमने स्ट्राइक ले ली है। ये शायद 40 या 50 वर्षों से चलता आ रहा है और जो आपके पूर्वज हैं जीडीएस में, अगर आप उनसे पूछेंगे तो इससे यही बात वो बोलेंगे कि हमको तो पहले से ही पता था, मैं तो तुमसे बोला ही था कि स्ट्राइक ना करो क्योंकि रिजल्ट कुछ आने वाला है नहीं। लेकिन कोई ना, अब कुछ सरकार अगर कुछ कर दे तो बढ़िया है, नहीं तो आप लोग अपना काम करिए। लेकिन एक सलाह है कि जब भी आगे से स्ट्राइक की बात हो ना, आज के 6 महीना बाद या 8 महीना बाद या 9 महीने बाद कि चलो स्ट्राइक करते हैं, तो एक बार स्ट्राइक करने से पहले मेरे भाई सभी जितने भी मेरा वीडियो देखेंगे एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए 1 रुपया बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने परिवार के लिए। वो 1 रुपया स्ट्राइक में ना देके आप पूरी तरह काम करिएगा और अब वो पैसा अपने घर परिवारों में दीजिएगा, शायद वही आपका स्ट्राइक है। और कोशिश ये करिए कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है जो, तो उसकी तैयारी में लगिए और 2 साल बाद 3 साल बाद जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है आपका, उस पर तैयारी करिए और आगे बढ़िए अपने जीवन में। नेगेटिव थिंकिंग मन से हम निकाल दीजिए क्योंकि अब कुछ होने वाला है नहीं और पॉजिटिव सोच के साथ चलिए। और ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में सबका भगवान कल्याण करें। लेकिन जब भी स्ट्राइक की बात हो ना भाई, जब भी स्ट्राइक की बात हो तो इसके बाद आप लोग सोच लीजिएगा कि हमको स्ट्राइक करना है या नहीं करना है। अगर पैसा कटवाना होगा तो आप लोग स्ट्राइक कर लीजिएगा, अगर नहीं कटवाना होगा तो अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। और कहीं ना कहीं दुख है, सबको दुख है, क्योंकि जो स्ट्राइक चल रहा था अब वो शायद ख़त्म हो गया है 4 दिन में। ये लेटर का कोई मकसद ही नहीं है, ये 4 लाइन का पेपर लिख दिया। 2.5 लाख कर्मचारियों या 2.5 लाख कर्मचारियों की मेहनत का फल है। देखिए आप लोग, इतना छोटा सा लेटर में ये मेंशन कर दिया गया है कि
युद्ध जैसी हालात हम नहीं करना चाहते हैं और हम स्ट्राइक वापस ले रहे हैं। और कल से आप लोग 16 दिसंबर से यानी 17 दिसंबर से, 16 को तो संडे है, 17 से आप लोग काम पे लग जाइए और जिनका जिनका पैसा कटा है वो कटवा ले पैसा अपना, बोनस से भी कट जाए, पता चले छवि भी खराब हो जाए आपका, कुछ भी हो सकता है। आप लोग समझदार हैं क्योंकि हम और आप एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये था JDS स्ट्राइक को लेकर। और अगर कुछ ऐसा होता है कि सरकार, केंद्र सरकार, गवर्नमेंट सरकार अगर कुछ बताती है या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आता है कि ये कारण था निकालने का, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहे, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, प्यार करिए, सब्सक्राइब अपना प्यार दीजिए ऐसे ही। और वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।